ठीक है, तो पहले कविता देखिए कैसे पढ़ेंगे आप। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम तो केवल आंकते हैं, हम तो केवल आंकते हैं कि एक देश की धरती, हम तो केवल आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। हम तो केवल आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तीरता है। और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तीरता है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। कहने का मतलब यह है कि इस कविता में रामधारी सिंह दिनकर जो बातें सामने रखी है, मुख्यतः पक्षी और बादल दोनों को सामने रखकर यह जो पंक्ति उन्होंने लिखी है कि हम तो केवल आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए। अच्छा, यहां पर ये बुक में क्या लिखा है? पक्षियों के पंख लिखा है कि पांखों लिखा है? क्या लिखा है बुक में? पाखो। ये सही लिखा हुआ है ना, जो यहाँ पर लिखा हुआ है? यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। ग्लोबलाइजेशन है बच्चों, एक देश से दूसरे देश में जाना, वहां के रहन सहन बात व्यवहार सभ्यता संस्कृति सभी को ले जाना ले आना। और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तीरता है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। क्या संदेश दिया है दिनकर जी ने? प्रकृति का सौंदर्य, प्रकृति के अंदर रहने वाले पक्षी और बादल का समन्वयवादी दृष्टिकोण, कितना सुंदर चित्र है। चलिए, अब इसे जिस तरह से मैंने पढ़ा उस तरह से पढ़ेंगे। अभिनव, वीडियो ऑन करिए। वीडियो ऑन करिए, पढ़िए। भगवान के डाकिए
पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम तो केवल ये आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वो सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाखों पर तीरता है और एक देश का भाग दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। द्वारा रामधारी सिंह दिनकर। अनमोल। सर मैं पढ़ूं? भगवान के डाकिए। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम तो केवल ये आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और ये सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाखों पर तीरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। द्वारा रामधारी सिंह दिनकर। किसने अभी कहा था कि मैं पढ़ूं? किसी ने कहा था अभी, एक लड़की ने बोली थी, मैंने कहा था। अंजेल, एक मिनट, अंजेलिना पढ़ो तो। मैं भगवान के डाकिए। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाखों पर गिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। द्वारा रामधारी सिंह दिनकर। पेंसी पढ़ो तो। भगवान के हाँ। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाती है। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनके लाए चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश की सुगंध भेजती है और यह सौरभ हवा में तैरते हैं पक्षियों की पाखों पर तीरती है और एक देश का भाव दूसरे देश पे में पानी बनकर गिरता है। द्वारा रामधारी सिंह दिनकर। एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। बोलो अर्चिता पढ़ो। मैं पढ़ूं? अच्छा एक मिनट अर्चिता, एक मिनट, अर्चिता ने पहले हाथ खड़ा किया था, इसके बाद हम नेक्स्ट डे भी पढ़वाएंगे बेटा। अर्चिता को पढ़ लेने दो, ठीक है? ऋतु वर्णो मैं आपसे ही पढ़वाऊंगा। अर्चिता। भगवान के डाकिए। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। द्वारा रामधारी सिंह दिनकर। ऋतु पर्नो पढ़िए। सर उसके बाद मैं पढ़ूं उसके बाद। अच्छा इसके बाद हाँ। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाए चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं
हम तो केवल ये आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश की सुगंध भेजती है और वो सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों के पाखों पर तीरता है और एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। द्वारा रामधारी सिंह दिनकर। सर मैं पढ़ूं? चलिए, अच्छा 1 मिनट। अब तो समय हम लोग के पास नहीं है बेटा, लेकिन फिर भी हम लोग नेक्स्ट डे जब क्लास में आएंगे तो पहले मैं हाथ सबसे खड़ा करवा लूंगा, फिर उसके अनुसार आप लोगों को पहले पढ़वाऊंगा, तब मैं आगे अर्थ बताऊंगा। ठीक है? ओके सर। ओके सर। बेटा अब 11:43 हो गया। नेक्स्ट क्लास भी आपका हो सकता है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से फिर अब अगली बार जब हम लोग क्लास में आएंगे तो आप लोग सब लोग याद कर लीजिएगा। और जितने लोग हमारे जितने विद्यार्थी अभी पढ़ने के लिए उत्सुक हैं, ये सारे विद्यार्थी मुझे उम्मीद है कि आप 2 परिच्छेद की कविताओं को याद कर लेंगे और सुनाएंगे भी। ठीक है? तो बृहस्पतिवार को आप लोग सुनाइएगा। ओके, बाय बाय। बाय सर। बाय सर। बाय सर।